भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सारा पानी और पानी था। जब काल ने ये कल्पांत करता है ना, इनका सारा काम बिगाड़ देते और पानी और पानी भर दे सारे का। सब जगह पानी ही पानी था। ये स्थावर जंगम जितने प्राणी इनमें से कोई नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। अब देखो नौका, जब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल की कणका पर बैठकर सोचने लगा कि इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। देख काल के ऊपर जाल फैला रहा है। अपने बच्चों को ये मूल कैसे है, अपने बच्चों को भी ये बेहोश रखा है। ब्रह्मा के लिए न्यारा ब्रह्मा अपने उसमें ब्रह्मांड में न्यारा लोक बना के वहां ब्रह्मा को पैदा करता है, महाब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर, और वहां पर अपनी पत्नी का दूसरा रूप बनाकर वहां रहता है। तो ब्रह्मा जी को जब जवान हो लिया ना ब्रह्मा, और एक नाभि से और एक तरफ विष्णु पैदा कर दिया, एक तरफ शिव कर दिया। इनके ने 2-2, 4-4 साल के फैसले। जब ये जवान हो जाते न नारे नारे पटक दे से ठाक है। विष्णु ने तो शेष सैया पे सागर में लुटा दे, और विष्णु उसने ब्रह्मा को एक कमल पैदा करके विष्णु की नाभि से उसमें धर दे ठाक है। जब उनमें रख देता ना यथा स्थानों पर, जब उन्हें सोच दिया वैसे, और फिर वो सोचते रह गया हम कितने पैदा हुई, हम कहाँ से आए। अब यहाँ पर आपको ये सारा समझा देगी शिव पुराण, ये देवी भागवत पुराण। अब ब्रह्मा बता रहा है कि उस एक कमल के फूल के ऊपर मैं बैठा पाया अपने आप को। बता, इतने महान शक्ति ब्रह्मा जी, और उसने भी सोधी को ना छोड़ता, कमल के फूल पर बैठ लिया जब सोधी में आ गया। और फिर देखो सारा पानी पानी भरा और तरह की, तो उस जल का कितना और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। काल ने ऊपर तो आकाशवाणी करी के बैठ कर तप करो, और तप से साधना बनती है, उसमें फिर वो सिद्धि दे दे है। लोक रतन एक सिद्धि है, वह ब्रह्मा को दीन। तपस्या करवावे से पहले यो, और तपस्या ते एक सिद्धि दे दे, यो कूदते अंड बालक फिर खिलौना सा पाएगा सिद्धि का। तो यह सिद्धि ब्रह्मा को दे दी। आकाशवाणी करी के कमल के फूल पर तू तप करे, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठकर ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर वह आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। और गरीबदास जी कहते हैं इसी रामायण, इसी भागवत पुराण को, कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, और लोक रचो बल मेरी माया। पहला तपो तपो करके काल ने कहा तप करो तप करो, और फिर ने बोला लोक रचो सृष्टि करो। लोक रचो बल मेरी माया, मेरी शक्ति से तुम्हें मैं शक्ति दे रहा हूँ लोक रचन की। अरीब तुम ये जीव बनाया करिए, इन लोगों के प्राणियों के शरीर बनाना। लोक रचन एक सिद्धि है, वह ब्रह्मा को दीन। गरीबदास जी कहते अरे सिद्धि ने पा के ये कूदते अंडर बालक, और के को क्रम में पा मारे तई दीवार खराब भी उलझे बैठे ये। आज गधे बनता, आज मनुष्य बना दिए, तड़के गधे गधी बना देंगे। और थारे कर्म बिगड़ुआ हुआ काल, ये मन रूप में स्वयं काल है। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। मैं सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। अब एक बार लिखा है ब्रह्मा पुराण में कि ब्रह्मा जी कहते कि मैं उस कमल के फूल पर तय नीचे पकड़ कर उसका पेड़ सार नीचे आ गुणियों दूर तो आई, मैं तो उसका कितना और छोड़ पाया को ना। मेरा कितनी दूर तीनों को 50 वर्ष तक चलेगा, मन ने तो उसका कितना अंत नहीं पाया। फिर डरता उल्टा उस पर चढ़ गया, और फिर उस पर उतरो को ना, मैं जाऊं कहाँ। तो कमल के फूल से मैं उतर नहीं रहा था, मेरा जिए ना नीचे डर लग गया, नीचे जानती आना। इतना में क्या किया काल ने, 2 राक्षस पैदा कर दिए, मधु और कैटब नाम के। वो मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए, और ने बोला मुन्ना तो वह देखे, मन तो डांग ठोक दी जल का। और नीचे आकर पड़ा तो एक जगह खड़ा पाया,
वहां पर विष्णु जी लौट रहा, बेहोश पड़ा विष्णु जी। अब देख काल की इसमें लिख रखा है ये देवी भागवत महापुराण में। अब नो बेरा था काल नहीं डरता हूं तो नीचे उतरा को ना डरता, वो इसे बूंदे 2 राक्षस ला दिए गए इसके, डरते मारी डांक पानी का। एक बार हम छोटे छोटे पढ़ा करते और स्कूल हमारे पानी भर जाते थे ज्यादा, चौपाट में वहां पर स्कूल लगा करते, छोटे छोटे बालक थे। तो जिस दिन मास्टर नहाते वो रूखा पर चढ़ कर पानी में डांक ठोक्या कर दे, नहाया कर देना कूद कूद के। एक बगदी चढ़ता गया हमारा साथी, ना वो तले उतरे ना ऊपर न चढ़े ना डांक मारी जा उसको उल्ट और नो चपट का डोले पर रोए रोए, ये मारे पुत्र ना बालक उससे जोड़ कैसे वह भी अच्छा चाला हुआ। और जो पड़ गया तो डूबेगा, हम काट भी नहीं सकते इसको। और नीचे उतरा कोई और दूना रोने लग जाए, मैंने ना छोड़ो मरूंगा। वो लड़का तारण गया तो नीचे उतरा, इतने एक बंदर चढ़ गया, वो बंदर जाकर उसके नजदीक से नो कर दिया उसका, वो तो तड़प आया डेढ़ पानी का वहां वो तरा कर भाई, उसने डरता ने डांग ठोक दी, पानी में गिर गया। और वो था तरले का भाई नीचे न पड़े तो चलो डाला पकड़े तले थले सावो, वो था जिस साइड से जाना था ना नीचे से ऊपर को जाकर, तो बंदर ने एकदम नो कराया ना, उड़े तो हाथ छोड़ दिया पानी का वहां। फिर उसका दिल सा खुल गया, रोज डांक मारे फिर तो ऊपर चढ़ गया। तो वह घटना ही भी याद आई, फिर मांगेला नो बनी, वो तो नीचे उतर नहीं था, डरता इसे बूंदे पानी में। वो 2 कारण भी कसूता 2 राक्षस भेज दिए इसे बूंदे, नो का मैं तो एकदम सरड़ दे से नीचे गया। जब नीचे पहुंचा तो वहां बेहोश रूप में विष्णु जी पाए। ये देखो कि काल के ऊपर खेल खेल रहा है। उसी समय मधु कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आए, मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में डांक ठोक दी, नीचे गया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले, जो शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे, यानी बेहोश पड़ा था। काल अपनी शक्ति से काल ने विष्णु को, अपने बेटे को अपनी पत्नी के द्वारा पैदा करके और वहां नारा दर रखा था ठाक है, और उसको अपनी शक्ति से बेहोश कर रखा था। अब इसमें प्रमाण मिलेगा। वो वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले, जो शेष नाग की सैया पर सोए थे। शंख चक्र गदा और पद्म इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे। हाथ में शंख चक्र गदा, ये विष्णु जी का रूप है। 4 भुजा से इसकी ज्यादा नहीं है, 1000 भुजा काल निरंजन की है, जो उनका पिता है। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आई, मैंने उनका स्तवन किया। वह कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के शरीर से निकल के अचिंत रूप में धारण करके आकाश में विराजमान होगी। वह काल की शक्ति निरंजन जो विष्णु को बेहोश कर रही थी, वह एकदम बाहर निकली और उस देवी का रूप बना लिया, शेरा वाली का, और विष्णु होश में आ गया। और देखो ना, इसमें सही रोग काट रखा, कभी सच्ची बता रखी। और ये बंदी छोड़ के यू काल सब न धोखे रखे। जब विष्णु होश में आदर जवान था, वो जवान आया था सामने, वो मधु कैटब मेरे गेल लाग रहे थे 2 राक्षस। तो विष्णु तो उठता उन गेला गुट्टम गुट्टा हो गया, यानी उनके साथ झगड़ा किया। 5000 वर्ष तक मधु कैटब के साथ विष्णु जी लड़ते रहे, और मधु कैटब राक्षस विष्णु से नहीं मरे। इब्नो देख लो विष्णु कितना सर्वशक्तिमान से, एक का कथाते सारे रोग कटते चलना, बंदी छोड़ने का है। इनकी सीमित शक्तियां हैं, और इनके मूल कारण ये देवी और निरंजन है। जब नहीं मरे ना, पसीने आ लिए विष्णु के, जब देवी ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और दोनों राक्षसों के आगे आगे विष्णु कर उनके बीच में, और उसके अपने गलत अदाओं से उन दोनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। विष्णु ने पाछे तो उनकी टीटी पकड़ दी, क्योंकि उनका ध्यान वहां से डाइवर्ट हो गया, और उनको पकड़ कर गेर गेर गोड्डा में गेटी में उठा दे दिया। जब विष्णु पे वह मधु और कैटब 2 राक्षस मरे, न पसीने आ रहे थे विष्णु का, जिसने सर्वशक्तिमान न्यू कर दे, गोवर्धन ठा ले, और वह मधु कैटब ना मरे उस पर।
अब इनकी सीमित शक्तियां हैं और इनका मूल नचाने वाला यू काल निरंजन से जो सारी सृष्टि की गीगी बांध रहा है यहाँ पे। इसमें साफ यही लिख रखा, मैंने आपको सुना दिया, बाकी इसमें अपने हिसाब से लिख रखा जो का तुम। अब मैं आपको वैसे सुना रहा हूं। इतने में जब वो मधु कैटअप मर गए तो वह माता ने बोली रे मेरी, इतने में के शिव जी बूढ़े पैदा हो गया आ गया। अब यहां लिखा है कि इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया राक्षसों को। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे ब्रह्मावतार से, और वहीं पर वो रुद्र भी प्रकट हो गए। रुद्र माने शिव जी, शंकर भगवान से कहते हैं। इतना वो रुद्र भी उड़े आ गया, क्यों कालू ने उड़े, रिमोट कंट्रोल तो चला हुआ है अंदर से, वो माता फिराता उड़े ला खड़ा करा उनके दौर। वो तीनों इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे तो करने थे, उनका काम लेना अपना। जब हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने दर्शन हुए, तब वे अध्याशक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि यानी जीवों को बनाना ब्रह्मा का काम, स्थिति पालन करना ऑर्गेनाइजर ये विष्णु, और मारने वाला नाश करने वाला शिव जी, GOD गॉड, GOD ये एब्रीविएशन की है। जी जैसे हुड्डा, एक हुड्डा आपने सुना होगा ना, हुड्डा की कॉलोनी, वो हरियाणा अर्बन स्टेट ऐसे ऐसे बनकर वो बनता है। वो हुड्डा नहीं है, लेकिन उनके एच से कुछ और बने से, ए से कुछ और बने से, यू से कुछ बना, डी से कुछ, आगे से एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे। तो इसी प्रकार ये है GOD। जी से, जी का मतलब जनरेटर, पैदा करने वाला, उत्पन्न करने वाला जनरेटर। अब जैसे हम जनरेटर कहे ना बिजली वाले ने, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, बिजली उत्पन्न करने वाला, लेकिन सोरठ में उसको जनरेटर ही नाम से जाना जाने लगा। जनरेटर माने पैदा करने वाला, जी से जनरेटर, ओ से ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है सारी स्थिति को संभालने वाला, प्रबंध करने वाला, मैनेजर। और डिस्ट्रॉयर का मतलब है सर्वनाश करने वाला, शंकर भगवान। ये तीन गुण हैं, ये तीन भगवान से। ये तीनों गुण विष्णु में भी हैं, और इनको नारी नारी विभाग भी दे करके ये इनको ड्यूटी भी यही दे रखी है। ये स्वयं भी ये तीनों गुणों को रखता है, और तीनों देवताओं को भी नारी नारी भी इन्होंने यही काम ला रखे हैं। तो तुम तीनों अपने अपने काम में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, जनरेटर और स्थिति, ऑर्गेनाइजर, संहार करता, डिस्ट्रॉयर मारने वाला, नाश करने वाला, ये तीन काम से। ब्रह्मा तो सृष्टि बनावेगा यानी जीव जीव बनावेगा सबके, विष्णु पालेगा, शिव जी मारा करेगा। क्या की खातिर? नहीं निमना बेरा, ये हम न बेरा क्या की खातिर, किस लिए, वट फॉर। ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोगों ने उनसे कहा, माँ हम किस प्रकार इन प्रजाओं की सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। अरे पानी है कि तो पृथ्वी तो है को ना, न बोली भाई थारा ब्रह्म मिटा दो, एक भाई इसमें बैठो। एक विमान आ गया उड़े, न बोले तीनों जने इसमें चढ़ जाओ। हम तीनों उसमें बैठ गए, विमान चला नो मन की गति थे। सबसे पहले पहुंचे एक बहुत सुंदर वन में, वहां से आगे गया, वो पहुंचा ब्रह्मा के लोक में, महाब्रह्मा के लोक में। वहां पर यू काल निरंजन महाब्रह्मा रूप में बैठा, और साथ में वह महास पार्वती और महासावित्री यानी वह शेरा वाली का रूप बनाकर बैठी हुई। तो हमने पूछा, मेरे से पूछने लगे ब्रह्मा बताओ है कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा ने बोला मन्नत बेरानी कौन से। इतने झलक दिखा कर विमान फिर आगे चल पड़ा। फिर गए विष्णु, महाविष्णु के लोक में, वो काल निरंजन अपना दूसरा रूप बना रहा। वहां जाकर पूछा कि विष्णु जी ये दूसरा विष्णु कौन आ गया।
ने बोला मन नहीं मेरा कौन से हो। इतने में ककार ठा दिया, आगे पहुंचा। फिर महाशिव के लोक में, ब्रह्मलोक में, वो महाशिव लोक है, वहां पहुंचे तो वहां देखा 3 नेत्रधारी नंदी बैल के ऊपर बैठा हुआ, और एक शिवजी और देखा, और साथ में पार्वती। हम शिवजी तो बोले ये कौन है? शिवजी ने बोला मन नहीं बेरा। अब हमने बेरा वो कौन सा भाई? तुमने कोई ना बेरा। वो काल नर्दन के खेल हैं, 3 रूप में बना बैठा है वहां पर। फिर वहां से हम चला हमारा विमान एक ऐसे लोक में, वो माता का लोक है, उस शेरा वाली के लोक में पहुंच गए। और उस माया ने हमें देखते ही विमान वहां रुक गया। रुकते ही बाहर आए, बाहर आते हमारी औरत बना दिया 3वां का। इसमें लिख रखा है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें, और ये हमने देवी भागवत महापुराण से ले रखा है। नारायण इन तीनों को, हम तीनों को औरत बना दिया, और हम सुंदर गहने कपड़े और सुंदर साड़ी पीछे सुथरे लागा। तो बोले फिर तीनों अंदर बुला लिए। हजारों सहेलियां और माई की वहां बैठी हुई थी। हम काफी देर देखते रहे। फिर उसके नाखून देखे माता के, नाखून जैसे शीशा चमका कर मुंह देखने का, इतना गजब तो दिखा न टेलीविजन की तरह। उसमें सारे लोग दिखाई दिए, सब कुछ दिखा हमने। और फिर जान गए कि हम जो पैदा हुए वो स्थान भी देख लिया हमने, हम कहाँ पैदा हुए थे। जब हमने तो हाथ जोड़ दिए तो हमारी माँ हम आपके पुत्र हैं। तो 3वां स्वीकृति दे दी कि आप हमारी माँ सो, हम आपके बेटे हैं। तो ने बोला पुत्रो अपना काम संभालो जाके। ब्रह्मा शरीर बनावे और विष्णु पाले, शिव जी मारे। और ने बोले फिर ब्रह्मा ने कहा मैंने एक प्रश्न किया माता थे, मैंने माता से एक प्रश्न किया कि हे माँ, आप और वो ब्रह्म जिसका वेदों में वर्णन आता है, आप एक हो के न्यारे न्यारे, तो उसके बारे में उत्तर में क्या कहती है? कि भाई मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए कृपा करो। तो माता के कहने लगी, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका की विनय पूर्वक पूछा तो मधुर वाणी में न्यों बोली, भाई देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही है। अब थोड़ी देर पहले आपको शिव पुराण बता रहा था कि ब्रह्म का इसका अछेद संबंध है, कालकार देवी का अभेद संबंध है। तो आप भी बता रही है कि मैं और ब्रह्म एक ही है, मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। और जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो है। यानी दोनों ने इन सब की कंट्रोल कर रखा है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ, क्योंकि वो शक्ति ही सारे काम न चला रही है। निरंजन तो चलागा निराकार होकर, लेकिन वहां से घुमा सब ने यही रहा है। जैसे वो रिमोट कंट्रोल है माया का, और माता को दे रखा है सबका, यहाँ के जीवों का। तो वहां जो दबादेश है वो माता उसी ढंग से चाल रहे हैं, सबको चलाती है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नाम से व्याख्यात हूँ। ब्रह्मा जी मुझ शक्ति के प्राण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है। ब्रह्मा जी को माता कह रही है कि जब मैं अपनी शक्ति वापस ले लूं ना, तुम भी फेल हो जाओ, तीनों के तीनों। देवताओं अब मेरा कार्य सिद्ध करने में विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर तुम मुझे समन करोगे तो मैं सामने आ जाऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश को माया कह रही है, शेरा वाली प्रकृति के जय तुमने कोई दिक्कत हो जाए बेटा, मैंने याद कर लियो, मैं तुम्हारे सामने पाऊंगी। और सुनो देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। इब 2 हो गए, मेरा और सनातन भगवान काल निरंजन का, दोनों का लगातार ध्यान तुम सदा राखियो। मना हमने याद, तुम्हारे काम कोई आंट नहीं बनेगा। हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। बोल सतगुरुदेव की।
हमने इसमें अपना विचार भी दे रखे हैं। विचार करें, अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 6 और 13 का विवरण है। सतोगुण से प्रभावित स्थित जीवित आत्मा जो विवेक करती है, तब दोनों सतोगुण प्रभावी हैं। विवेक ज्ञान आधार पर हमने ज्ञान हुआ कि विवाह होने पर, यह हमने अपनी टिप्पणी दे रखी है, ध्यान तो पढ़ोगे जब आपको खूब समझ में आएगी। अब इसी का प्रमाण एक 2 मिनट का प्रकरण है कि ये शेरा वाली कौन है और ये निरंजन काल कौन, क्यों प्रकरण चल रहा है, ये 2 मिनट का पूर्ण हो जाएगा, फिर बताएंगे आपको। काल निरंजन का प्रमाण। गीता जी के 14वें अध्याय का 3रा, 4था और 5वां श्लोक कति पूर्ण रूप से क्लियर कर देता है। चौदहवें अध्याय का 3रा व 4था श्लोक, इसका विचार करें, ध्यान से सुनना। अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 व 4 में क्या बताते हैं? अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो स्त्री की इंद्री है, स्त्री है, यानी मेरी मूल प्रकृति जो है या शेरा वाली या तो मेरी पत्नी है, और मैं निरंतर मैं बीज स्थापन करने वाला, सब जीवों का उत्पन्न करने वाला, उन सब का पिता हूँ। प्रकृति ही माता है, मैं सबका पिता हूँ। अब विस्तार पूर्वक बताते हैं। 14वें अध्याय का 30वें श्लोक का अनुवाद। अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। प्रकृति माने माया, इसी को प्रधान प्रकृति कहो, मूल प्रकृति कहो, शेरा वाली कहो, 8 भुजा की कहो, ये तो सब मेरी मूल प्रकृति। ये काल निरंजन बोल रहा है उसमें अर्जुन के रूप में, कृष्ण के अंदर। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यानी ये मेरी पत्नी है, मैं पिता हूँ सबका, इनका पति हूँ। संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो मांस है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और श्लोक नंबर 5 में साफ कर दिया कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण, प्रकृति शेरा वाली, माता अष्टंगी, इससे तीनों पैदा होने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। अब देखो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीव, अविनाशी जीव आत्मा को देही में बांधे रखते हैं। अविनाशी जीव आत्मा को और देही में, शरीर में उलझाए रखते हैं। अब ये कति क्लियर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस जीवात्मा को उलझा कर रखते हैं। बोल सतगुरुदेव की। कह कबीरींदा साईं, पाप पुण्य संख्य बन पर समुद्र के अंडोले करे दानियों में
घर का बंदी जगमगा देव सतगुरु पूर्ण करण जग नहीं गरीबदास के चरणों की मैं सर पर डारूं दूर गरीब जिस मंडल साधु गुंजार कदम सावोगे सुरायम की मुट्ठी मारे जिन मिलते तुम्हें भवन ढूंढियो परम स्नेही सादरी बंदी तोड़ दौड़े दशे कागज आदे का सूद और नटोरे साधु माई बाप है साधु भाई बंद कट यम के फंद गरीब सब पदवी के मूल है तीरे दास गरीब दो अवगत कला कबीर गरीब नाधरी की बंदगी सुख नहीं दिनों लोग चरण कमल के जाते गरीब दास संतोष गरीब साहब की बंदगी सुख नहीं दिनों लोग चरण कमल के जाते गरीब दास संतोष बंदी छोड़ गरीब सर्व संतों की सर्व भक्तों की धर्मी पुरुषों की श्री काशी धाम की श्री चुरानी धाम की श्री करोठा धाम की बैठ बाडी भरी विनम्र नो बसे उतरे। अभी आप सुन रहे हैं कि ये जितने भी पुराण मैंने आपको सुनाए, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत महापुराण, शुक सागर, महाभारत, इन सभी में काल भगवान की सृष्टि से शुरुआत इन्होंने की है। काल भगवान का असली नाम विष्णु है और असली नाम इनका ब्रह्मा है, क्योंकि इसमें ये गुण विद्यमान है। जैसे पोस्ट होती हैं 3 गुणों के आधार पर, जैसे मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, और इसी का शंकर भी गुण है। जैसे वेदों के अंदर इनको विष्णु कहा है। विष्णु का तात्पर्य है पालन करता। विष्णु का मतलब है पालन करता। तो पालन करता ये भगवान निरंजन ही है मूल रूप से। मुख्यमंत्री कह सकता है कि होम मिनिस्टर भी मैं ही हूं और अन्य मंत्री भी मैं ही हूं, अपने विभाग ही अपने पास रख सकता है। इसी प्रकार ये और अपने सहयोग के लिए इन्हीं विभागों के दूसरे भी नॉमिनेट कर सकता है। ऐसे ये काल स्वयं ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है, इसमें ये तीनों गुण भी है, इसलिए इसको भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा है। और साथ में अपने सहयोग की खातिर अपने तीनों बेटा ताई एक एक विभाग दे रखे हैं। ये सभी पुराणों ने ये बताया। गीता जी ने भी साफ कर दिया कि ये काल निरंजन ये 21 ब्रह्मांड के अंदर ये सब का पिता है, और शेरा वाली प्रकृति जो है वह इन सब की माँ है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उसी से उत्पन्न हुए हैं।
काल निरंजन का प्रमाण ये आपको हम देना चाहते हैं कि ये काल निरंजन जो है यही सारी सृष्टि को गुमराह किए हुए है और विद्वानों को सूक्ष्म वेद का ज्ञान न होने से इस काल के जाल को नहीं समझ पाए। कोई ब्रह्मा को बड़ा बता रहा है, कोई विष्णु को बड़ा बतावे, कोई शिव को बड़ा बतावे। अब कबीर साहब ने इसको कति साफ कर दिया है कि बताया है कि धर्मदास मैं तुझे इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, इनका कैसे जन्म हुआ और ये किस प्रकार पैदा हुए, इनका पिता कौन है, इनकी मां कौन है। धर्मदास ये जग बौराना पर कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा पर जग से कहिए एक राम ने आ रहा। इन जिनका तुमने वर्णन सुना है इस निरंजन तक का, इस ते न्यारा एक और ईश्वर है जो सारी सृष्टि का पालन करता। इस ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन तक का पालन करता वही है और वही इनको उत्पन्न करने वाला सृजनहार वही है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तीनों देवताओं त्रिदेवा की उत्पत्ति वाई, यही ज्ञान जगजीव सुनाओ और सब जीवों का भ्रम नसाओ। कबीर साहब ने बोले धर्मदास ये मैं तुझे बता रहा हूं ना, ये सारी कहानी इसको सारे निडोरा पीट दे और सब जीवों का भ्रम नष्ट कर दे। वो काल में भगवान मानने बैठे बेचारे और उसी की उपासना करते हैं, उसी के मुंह में जा रहे हैं और फिर वही कुत्ते और गधे सुअर बना के उनको दुखी कर रहा है। यही कारण मैं कथा पसारा, यही इसीलिए मैंने ये कहानी, ये सतगुरु की, ये सतलोक की कथा यानी वर्णन मैं तुझे बता रहा हूं और जग से कहिए एक राम नहीं आ रहा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई और त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई, तीनों देवता कैसे पैदा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। साहेब कीन एक अजब तमाशा, सो सब कहूं मैं तुम्हारे पासा। साहेब माने सतपुरुष भगवान ने एक तमाशा किया, कुछ संक्षेप कहूं गहराई और सब संशय तुमरे मिट जाई। एक संक्षिप्त रूप में, विस्तृत करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक संक्षिप्त रूप में मैं तुम्हें सुना रहा हूं। भरम गए जग वेद पुराना, भरम गए जग वेद पुराना और आदि राम का भेद नहीं जाने। आदि राम को देखा भगवान, शुरू का जो परमात्मा, आदि माने शुरुआत का, वो कौन है? वो पूर्ण परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक सतपुरुष पूर्ण परमात्मा। भ्रम गए जग वेद पुराना, ये सब भोली बाड़ी आत्माएं वेद और पुराणों के आधार पर भ्रमित हो गए और ये काल तक का ज्ञान है, आदि राम का भेद नहीं जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, सतपुरुष न कोई एकादाई जानने वाला है। राजा राम सब कोई जग जाने, इस रामचंद्र जी ने तो सारे जाने और ताको ताका वेद बखाने, जिनने जहां तक ज्ञान से और वहीं तक वो फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। ये जो मैं कथा तुम्हें सुना रहा हूं धर्मदास, और ये तू आगे सुनाएगा किसी भक्त आत्मा को, जो विवेकशील इंसान होंगे वो अवश्य इस पर गौर करेंगे, इसको सोचने पर विवश होंगे। और मूर्खा को भाई समझ में कोई ना आवे, वो तो फिर बेचारे जो सीधे नरक में जाएंगे। और मूर्ख सना तो गम नहीं पाए, गम माने पूर्ण रूप से समझ नहीं पाओगा और इष्टवादिता मजहबवादिता में फंसकर और अपना जीवन गंवा जाओगा। माँ अष्टांगी पिता निरंजन, इन तीनों देवताओं की माँ अष्टांगी प्रकृति है और पिता निरंजन
इनका पिता यु काल भगवान निरंजन है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन। ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से माया उपजाई। पहले कीन निरंजन राई, पहले काल भगवान को अंडे में प्रकट किया कबीर भगवान ने, सतपुरुष ने। और अंडा जब फूटा उस अक्षर पुरुष की, अवगत पुरुष की दृष्टि से, तो उस मत यु काल निरंजन निकला। फिर इसने तपस्या की। जब ये तपस्या करी इसने 70 युग, एक भगत जी ने प्रश्न किया बीच में, कहने लगे जी मैंने आपकी कथा पहले भी सुनी हुई है, पर एक बात नहीं समझ में आती। चलो निरंजन ने तो की गलती, उसको तो सजा मिल गई 1 लाख जीव रोज खाने की, 1.25 लाख उत्पन्न करने की, और हमें क्यों सजा मिली, हम क्यों फंस गए यहाँ के? कबीर साहब बोले भाई बताऊं, मैं आपको बताता हूं कबीर साहब के आधार पे। जब इस काल निरंजन ने ये देखा कि मेरे को ये स्थान थोड़ा है सतलोक में, क्योंकि निरंजन को उसके भाई अचिंत के लोक में रहने की व्यवस्था कर दी थी, आदेश था भगवान का, सतपुरुष का। अचिंत के लोक में ये 3 रहने लगे, अचिंत, परब्रह्म, अवगत पुरुष और यु निरंजन। निरंजन ने सोचा जब मेरे और भाई तो नारे नारे लोकों में रहते हैं, सतलोक में, और हम 3 एक में घुसेड़ दिए, तो मैं तो अपना न्यारा राज लूंगा। इसने 70 युग तप किया। तो हम नादान आत्मा इसकी मूर्खता को देखने लग गए और सतपुरुष के आनंद को भूल गए, जहां पर हमें आनंद आ रहा था। अपने परमात्मा, अपने असली दयालु भगवान को भूल के इस डोंगी पाखंडी इस दंभ करने वाले, पाखंड करने वाले को और देखने लगे। और 70 युग एक टांग पर खड़ा रहा। हम सारे की सारी आत्मा जो यहाँ धक्के खा रही, दुख पा रही है, इसकी तरफ आसक्त होगी, इतनी आसक्त होगी तो बुलाओ यो तो भाई कसूता आदमी है। 70 युग हो गया, आंखें नहीं खोली इसने तो। ये भी कोई गांव के गोरा बाबा जी आ जाए ना, ये नाम ले रहे, इन मत भी मेरे ख्याल 10-20% वहां जा खड़े होंगे इसके दौरे। भाई तपस्या करो, ऐसे नहीं कहा कभी दिन रात बैठता है कोई ना। ये घोड़े गधे सारे अन्य खड़े रहे, अगर खड़े रहे तो बात बने तो यही कारण हम फंस गए। इसकी नादानी को हमने एक विशेष प्रक्रिया मानकर और इसकी तरफ इतने आकर्षित हो गए, जैसे पतंगा और दीपक की लौ को देख लेता है तो उस पर जल के माने, उल्टा नहीं हटता। हम न्यों मर गए इसके ऊपर, इतने आकर्षित हो गए, अंदर से लगाव बन गया इस पे। पर सतपुरुष के आदेश आकाशवाणी हुआ करती, अरे मूर्खो इसकी नादानी मत ना देखो। हम बच्चों की तरह एक बार तो चुप हो जाते, थोड़ी देर में फिर देखने लग जाती। 70 युग के थोड़े से, और 70 युग सतपुरुष ने भी हमारे को कई बार अलर्ट किया, लेकिन हमारा हृदय से कनेक्शन हो गया उससे, हम उसकी तरफ एक विशेष कसक बना ली और अपने परमात्मा ने भूल गए। अब सतपुरुष, क्योंकि ये मन जैसे दूध पाट जाए फिर वो घर नहीं रखा जाता, उसने बाहर पिट के आग्रह ठा गया, न कुत्ते खा आग्रह। फिर तो हम सतपुरुष पे फट गए और सतपुरुष ने हमारे को अंत अपने हृदय से रिजेक्ट कर दिया। अब तुम कहने तो बिना मानते इस डांगर की तरफ देख रहे हो। और फिर इसने क्या मांगा, मुझे एक न्यारे लोक दे दो, 70 युग तप करके। दो सतपुरुष ने पूछा, बोल के मांगा भाई नरेंद्र? पिताजी मुझे न्यारा स्थान दो, ये थोड़ा सा 21 ब्रह्मांड दे दिए, ले नाच कूद लो 21 ब्रह्मांड, थोड़ा सा गणा ले। फिर उसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन करो, कोई बनाओ वस्तु, जैसे चांद, सूरज, तारे या धरती, ग्रह पर, ये सारे इसने बनाना चाहा। इसने 70 युग तप फेर किया, आराम था। फिर कति मोहित हो गए, इसके ऊपर आकर्षित होगी सभी आत्माएं। और
और फिर बीच में रह कर आकाशवाणी हो रही थी सतपुरुष की कि तुम अपनी मूल उद्देश्य को मत छोड़ो, इसको मत देखो, इसकी नादानी ने ना देखो, अपना काम करते रहो, लीन रहो अपने भजन में। लेकिन हमने वो ये बीमारी सा अपने अंदर है, अपनी मूल वस्तु ने त्याग कर हम दूसरे में जरूर को ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहे किसी बढ़िया साइकिल ले रहे हो और दूसरे की साइकिल दिख जाने का बड़ी काची ले रहा भाई, अपनी भी चाहे गेल ले लिया निकलवा करने इसकी रक्कती कसूती पाले सो रही है, बहुत सुंदर लगे। अपने को सुंदर नहीं मानता, दूसरे ने देख कर राजियों से, और यही मन की गंदी वृत्ति हमें यहाँ ले आई। क्या हुआ, इसने फिर 70 युग तप करके के मांगा अब मुझे कंस्ट्रक्शन की सामग्री दो, सृष्टि रचना की। इसको 5 तत्व दे दिए, अगले भाई तो कुछ बना लिए 5 तत्व से। उसके बाद इसने 64 युग तप फेर किया, उन 5 तत्वों से इन्हें बना लिया, या पृथ्वी बन गई, चांद सितारे बन लिए, बना दिए, और बड़ा प्रसन्न हुआ। पर कदे पृथ्वी पर आ जा, कदे कोई से लोक में जावा, कदे कोई से लोक में जा, पर एक लांड है। इसके मन में आया कि मैं इसमें कोई सृष्टि रचूं, जीव होने चाहिए, मेरा जी लग गए। 64 युग तक फेर किया, फिर के मांगा कि मुझे जीव दे दो। सतपुरुष बोला भाई इनमें जो जाना चावन बूझ ले, मैं तो भेजूंगा ना। तो हम तो पहले उस पर लट्टू हो रहे थे सारी की सारी आत्मा। जब वो आया ना हमारे पास, उन्हें पूछा कि मैं नारा लोक बनाऊंगा और वहां पर न्योरा करेंगे, न्यू करांगे, मौज मारेंगे, स्वर्ग बनाऊंगा, फलान करूंगा, तो तुम चलोगे मेरे साथ? और पक्के 4 साल तक महाराज जी ने हुक्म दे दिया थे। तो सतपुरुष ने पूछा क्यों भाई तुम जाना चाहते हो? हमने सब तो पहला दिस माई नाथ उठाया, जो आत्मा माता बनी ना इसकी, कोई दुर्गति उड़े, सबसे पहले दिस नाथ उठाया। अगजी हाँ, फिर हमने भी देखा सारे उठा दिया, क्यों तैयार तो हो ही रहे थे हम। इसकी मीठी मीठी बातें में आ गई, तो फिर इन्हें बोला वह जाओ था, ठीक है तथास्तु। ये देख लो, ये कीड़ी तर माथुर कितने जीव जंतु हैं, ये सारे आत्माएं हम वहां थी। और ऐसा आनंद आ रहा था पाने, ना जन्म था ना मरण था, और इसे बढ़िया परिवार था, ऐसा खाना पीना था। तो हम अपने पति को भूल के और इस नकली पति बना लिया, इस नकली भगवान में आप से अपने भगवान ने भूल के, तो नकली पति दे से गरे कर भाई, जिसे इसने करे मारी गेला। इस माई को प्रकट किया सतपुरुष ने, जिसने सबसे पहले हाथ उठाया था, लड़की बनाया। अक बेटी तेरे को मैंने ये सभी जीव सूक्ष्म रूप में सबल शक्ति से प्रवेश कर दिया तेरे अंदर। ये जितने भी इस ब्रह्मांड में और सारे लोकों में जितने भी जीव, कीड़ी से, माखी से, मच्छर से, वो किसी खजुआ से, जो कुछ भी है, ये सारे जीवात्मा है। सूक्ष्म जीव जो दिखता को ना, और हाथी में एक का जीव से, तो जो ना दिखता देख लो वो भी, और उससे भी सूक्ष्म हमारा फिर बीज है। तो इस रूप में इस माई को दे दिया, यह लड़की बनाई, बहुत सुंदर प्रकृति इसका नाम रखा, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति माने तो सबसे पहले आने वाली प्रधान। इसको कहा बेटी तेरे को मैंने सबल शक्ति दे दी है। अब सतपुरुष क्यों नाराज करे था? अगापा मरेंगे अपनी करनी का आधार पर। ये भी मैंने बेटी तेरे को मूल शक्ति दे दी है, बीज शक्ति, जितने जीव निरंजन का है इसके बना देना। अच्छा पिताजी। नमस्कार करके सहजदास को बोले कबीर साहब जा भाई, पुत्र अपनी बहन को और निरंजन द्वारा छोड़ा। निरंजन के पास आए कि सहजदास बोला कि निरंजन, पिताजी ने प्रसन्न होकर तेरी बात स्वीकार कर ली, और ये कन्या भेजी है, ये प्रकृति इसकी शब्द में शक्ति दे रखी है। जितने जीव तू कहेगा एक बार ये उच्चारण कर देगी और उतने बन जाएंगे। अब ठीक से, बहुत अच्छा, शुक्र गुजार किया। उस लड़की को वहां छोड़ के सहजदास आ गया।
अब निरंजन ने अपने वो पैंतरे बदले, क्योंकि ये तो ब्लैकमेलर है एक नंबर का। उसी समय उसने त्योर बदल लिया, अपने घटिया हरकतों से उस लड़की को देखने लगा और बड़े दुर्व्यवहार किया उनके साथ, बहुत बदतमीजी से पेश आने लगा, दुष्कर्म करने को उतारू हुआ। तो उस लड़की ने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया और काल के मुंह में का पेट में चली गई और वहां जाके फिर रोई, है पिताजी मेरे को निरंजन ने खा लिया, मेरी दुर्गति कर रहा है। बंदी छोड़ माए माँ सोचे दे तो शुरुआत सया तो इसकी ये देखियो के रंग लाओगा ये तो इसकी फर्स्ट इंस्टान सया। सहजदास बोला जा वाई कर दिए, खिला दिए गुलूस ने पहले, जा उस लड़की ने सुमत निकाल दे और वाईवा बिगड़ी पहले अठावा थी ना इस करके इमाम वचनबद्ध हो गए और उसको दे चुके और इनकी आस्था इसमें हो चुकी, अब हम वापस नहीं ले सकते। ऐसे कर उसको श्राप लग गया, उसको पाप लग गया। इस सतलोक में जो ऐसे दुष्धारणा करता है, दुर्व्यवहार करता है, मलिन मन करता है, उसको ये सजा लग जाती है, उसको ये एक बीमारी लग जाती है। 1 लाख जीव रोज खाने की, 1.25 लाख पैदा करने की। 21 ब्रह्मांड समेत यहाँ से धक्का दे दे, 21 ब्रह्मांड समेत निकाल दे इसको यहाँ से और फिर निरंजन यहाँ नहीं आएगा। सहजदास गया, लड़की को उसके पेट से निकाला और आदेश सुना दिया पूर्ण परमात्मा का कि निरंजन यहाँ से निकल जा, तेरे 21 ब्रह्मांड समेत लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जा, 16 शंख कोस की दूरी पर। कन्या को बाहर निकाला और आज से तेरा नाम काल होगा और ब्रह्म नाम से जाना जाएगा। इस 21 ब्रह्मांड समेत निरंजन को सतलोक से धक्का दे दिया, जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और फिर ये 16 शंख को उसकी दूरी पर आ गया। यहाँ का उसने अपना फेरवा रचना रच दी। लड़की ने प्रार्थना की, मेरे पास सब शक्ति है निरंजन, तो दुखी मत करे। देख तू नो कहता मैं वहां दुखी को ना करूं, हम तो तेरे पर राजी होकर खुश होकर आए थे तेरे पास, तो हमारे साथ ऐसा बदतमीजी ना करे। ने बोला मुझे यहाँ कोई टोकनिया कोई ना, अपनी मन मर्जी करूंगा, कोई किसी की ना चल रहे। ने बोली मेरे पास सब शक्ति है, तू ये कुकर्म की सृष्टि मत शुरू कर, पर नहीं माना। जबरदस्ती शादी की लड़की तय, इस कन्या से प्रकृति तय और 3 बालक पैदा करे। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव दे। और फिर हम ये 2 गणे उसका राजी हो रहे थे, लट्टू हो रहे थे, ये लग गया ना गधे और कुत्ते बनाओ, ये वांडा धक्के खाते। अब भगवान की तो इसने बीज मेट कर रखा, सतपुरुष का तो नामो निशान मिटा दिया, आप भगवान बन बैठे। अब पूजा करें तो इसकी, इसने स्वर्ग बना दिया नकली सा, अकलोटे 1000-2000 वर्ष ताई और फिर आ जाओ गले बड़न खाते रहे। ये चक्कर कटाए हुए हमारे फरीस ने। अब हम अपनी गलती तो आप मरे आके इसकी, तो इसी प्रकार हमारी आज भी आदत यही है, अपने गुरु पर विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे का नहीं, जरूर एक बार वृत्ति जरूर खराब बनेगी। और इतनी वृत्ति खराब हुई ना, कनेक्शन कटाना। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे और बस पीहर में सुरत प्रीतम में जन्यों को ध्यान लगा। अपने जैसे पति भरता अपने पति के बिना को सोने का बनकर खड़ा हो जाओ, तो थूक का भी कोई ना। ऐसी श्रद्धा हमारी अपने सतपुरुष में रहनी चाहिए थी, पर वहां भी हम पतिव्रता नहीं रहे, तो सतपुरुष ने हमें निकाल दिया। अब भी हम पतिव्रता नहीं रहते, अपने इष्ट पर कम विश्वास, दूसरे की बात की नहीं सुना, अपने गुरु की बातों पर कम विश्वास, दूसरे की जल्दी सुने। यह बीमारी महाराज भी लग रही है और यह हमें लेकर बैठे। अब 4 को मीठी वाणी सुनानी आ जाओ, ओहो भाई बड़ी बड़ी आवाज सुनाओ से है, कोई मीठा गाने वाला आ जाओ, अपने इष्ट गुरु से भूलकर उस पर लट्टू हो जाओगे और ये तुम्हारा मूल नाश का कारण बनता है और यहीं आकर काल का अटैक होता है। ये हमने फिर समझना होगा। अगर अब हम अपने आचरण को सुचारू बनाकर फिर वहां पहुंच जाते हैं, फिर मार को ना खावा पा, क्यों हम यहाँ तंग हो लिए और देख लिए इस काल के चल छिद्रापन। एक बार सतलोक चले गए, फिर आप और थूका भी कोई ना, अभी तो अपने उस झलक का बेरा ना पटे। तो भाई ऐसे हम फंस गए। अब नौका के सतपुरुष ने बेरा को था भाई, ऐसी सारा बेरा था उन्हें,
पर हमने अपनी करनी आप बिगाड़ी। उन्हें प्रार्थना की ऐसा मत करो, हमने वाय किया, दोनों मना किया, और इसके परिणाम स्वरूप इस काल ने हमारी खूब रेल बनाई। अरे देख लो क्या हालत कर रखी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले निरंजन बनाया अंडे से, और फिर पाछे या कन्या या माया प्रकृति बनाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। माया का प्रकृति का सुंदर रूप देखकर और ये काल निरंजन आसक्त हो गया, उसका तन मन लोभा यानी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। काम देव धर्मराय सताए और देवी को तुरंत दरखाए। अब विषय वासना निरंजन में उत्पन्न हुई कन्या को देखकर, और उसने दुष्कर्म करना चाहा तो वो माई सूक्ष्म रूप बनाकर उसके पेट में चली गई। पेट से देवी करी पुकारी, ए साहेब मुख करो उभारी। पेट तक फिर इस माई ने, प्रकृति देवी ने कहा कि हे परमात्मा मनो बचाओ बचाओ। तेर सुनी सैद दास ता आए, अष्टंगी का बंद छुड़ाए। इस 8 बजावाड़ी का फिर बंद छुटवाया, काल के पेट तय काढ़ी। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। फिर इस माता के 3 बच्चे उत्पन्न हुए, शेरा वाली के, प्रकृति देवी के, काल निरंजन से। और ये गीता जी बता रखे क्या प्रकृति मेरी पत्नी से, मैं इन सबका पिता हूं। और इस प्रकृति से तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, तमगुण सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी इस प्रकृति से उत्पन्न हुए। और ये तीनों गुण तीनों देवता इस जीवात्मा ने यहाँ उलझाए राक्षस। और काल आप कह रहा है 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खाए। और ये कबीर साहब कह रहे हैं ये तीनों देवताओं ने फिर यहाँ पर पूरी बागडोर संभाल रखी काल की, और इनमें यो जग धोखा खाए। ये सब जीवात्मा इनने की उपासना में, और इन कभी नमन सतर पर देवी देवता पितर पूजा भूत प्रेत चौराहे आड़ी जोड़ आड़ी गांव का बाबा ये सब जोड़े, उससे भी नमन सतर पर आ गए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। और पुरुष गम कैसे कह पावे, गम माने ज्ञान, पुरुष का भेद। और काल निरंजन यो जग भरमावे, ये सारे जीव ने काल भरमा रहा है सारे संसार को। 3 लोग अपने सुत दीना, 3 लोग अपने बेटे तय दे दी। और सुन निरंजन बासा की ना, सुन माने 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में वहां बैठा कति आकार रूप में, या निराकार शक्ति अपनी भेज राखी से इसने, और ये सबको वहीं से कंट्रोल कर रहा है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। जब ये तीनों बालक हो गए, इस प्रकृति ते न्यो बोला प्रकृति माया, अभी सारे संसार में तुम्हें चलाओगी, मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी गुप्त रूप में। मैं आज के बाद किसी दर्शन ना दूं, ये दर्शन मेरा कोई असली रूप तो मेरा कोई भी नहीं देख सकता, किसी को नहीं दिखाऊंगा। और मैं ऐसे लोक में रहूंगा, वहां ब्रह्मा जा सकेगा ना, विष्णु जा सकेगा ना, शिव जा सकेगा ना, तू आ सकती। और मैं आ सकता हूँ यहाँ पर किसी भी रूप में, कभी भी आ जाऊंगा, पर तुम वहां नहीं आ सकते। अलख निरंजन सुन ठिकाना, सुन माने आखिरी 21 ब्रह्मांड के आखिरी लोक में, वहां पर कई करोड़ों किलोमीटर तक कुछ भी कोई ना, और वहां जाकर यो आखिरी लोक में बैठा है, जहाँ सतलोक में जाने का एक द्वार है, उसको रोके बैठा है, उसका रुखवाला रहता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 3 देव सो उनको ध्यान, निरंजन का वो पार नहीं पावे। तीनों देवता भी उसका ध्यान कर रहे हैं, और वो काल निरंजन का भेद नहीं पा रहे। शिव जी भी आंख मीच का बहुत 97 बार कोशिश करी भगवान शिव जी ने, पर तीसरी सुन में उलझ पुलझ लिया। 3 सुन में जम की जाली काल की जाल है, और चौथी सुन लंघ है जो कोई आवागमन फेर नहीं हुई।
अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा मानो ठग, देखबंदी छोड़ इसको ठग बताते हैं। अलख निरंजन ये काल निरंजन बड़ा बटपारा, और तीन लोक जीव कीन आहारा, तीन लोक के जीवों को खावस है, देवताओं को भी खावे, ऋषियों ने भी खावे, और भाई अपने बेटा ने भी खावा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अंत में मार के इन ने भी तपस्या पे बुनता है। अलख निरंजन बड़ बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, और काल खाए पुन धूल उड़ाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी ना बख्शता है, 7 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु मरता है, और 7 विष्णु मरते एक शिव मर जाता है, इनने भी तपस्या बुन के इनकी भी चटनी बनाता है। जीव नहीं मरता, उसको फिर ये दोबारा कर्म आधार पर कुत्ते गधे सूर बना देता है। जो आत्मा और नेक हो जाती है, परम होते और श्रेष्ठ हो जाती है, परमात्मा होती है, उनको अपने बच्चे रूप में फिर पैदा कर लेता है। नई आत्माओं को फिर उनको ब्रह्मा विष्णु में इस नाम दर्जे से ऐसे बंदी छोड़ते हैं जो कबीर भगवान ने इसकी सारी पोल पाड़ी है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, और अंदर जीव करते हैं सेवा। ओए होए जो कहीं अंधे जीव इन भगवाना को पड़ोस से, और इस काल के ये तीनों बेटे, और इनने की हम पूजा में लाग रहे, और ये हमें सीधा काल के मुंह में भेज देते। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपर बल सबको छलिया, काल पुरुष का हुनी चीना, काल पाए सभी गैलीना, ऐसा राम सकल जग जाने, आज राम को कोई नहीं पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, अर्ता को बजाय सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्म राय मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुणों का ये सब खेल, 3 गुण कौन? रजगुण सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। होए होए, और धर्मदास में कहूँ पुकारा, धर्मदास में रुक के मार के कहूँ सुभाई, इन मुड़ज पड़ज हो गए। गरीबदास जी कहते तीनों देवा काल हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और भूले चूके समझियो सबका हो उपदेश। ये तीनों देवता काल है, और यही निरंजन अपने काल निरंजन गीता में कहता है कि ये तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को यहाँ पर फंसा कर रखते हैं। 3 गुणों की भुक्ति में, 3 गुणों की भक्ति में भूल रहे हो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतर पारे। 3 गुणों की भक्ति में, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में ये सारा संसार भूल रहा है, और कहे कबीर निज नाम बिना फिर क्यों कर उतर पारे। एक सतनाम और सारनाम बिना ये जीव कैसे छुटकारा पा सकता है। ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुनिए देखा ना, सुन के परे पुरुष का धामा, ता साहेब है आज अनामा। इस निरंजन वाली सुनते पर और फिर नरी सुनाओगे असंख्य सुन, उन सुनों के ऊपर सतलोक सवाई, वहाँ ओ परमात्मा आद अनामा, अनामी पुरुष रहता है। सतलोक, सतलोक तो ऊपर अलख अगम, और फिर अनामी। सुन के परे पुरुष का धामा, ता साहेब है आद अनामा। ताही धाम सब जीव का दाता, मैं सबसे कहता निज बाता। इन सब जीवों का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश का निरंजन से भी ऊपर की शक्ति वहां रहता है उस सुन में, सतलोक में। कहत रहत अगोचर सबके पारा, आज अनामी पुरुष न्यारा, आज अनादि पुरुष है न्यारा। आज ब्रह्म एक पुरुष अकेला, ताके संग नहीं कोई चेला। ताही न जाने ये संसारा, बिना सतनाम ये काल के चारा। ओए होए, कबीर साहब ने कहे उसको ये संसार नहीं जानता, और सतनाम सार नाम जिसके पास नहीं है, ये जम के चारा, ये काल का भोजन से सारा। नाम बिना ये सब जग उलझाना, नाम गह सो संत सुजाना। नाम बिना, प्रथम तो देख ले हमारे समाज में कोई नाम नहीं जानता। नाम क्यों ले रहा से? क्यों काल भीतर बोल रहे
जय ये नाम का नहीं लागे और इनका बेड़ा पार छोटे नाम का लागे तो नकली या काल वाले जब पे जावे पर सत नाम ते जाने कोई जनता जीवन। प्रथम तो राम नाम को कोई चाहता नहीं, क्योंकि नशे में तो ताशों पे काम धंधे में इसे फंसा रखे हैं। और को दुखी जीव फिर ऐसे तो वो काल के दूत बैठे पितरा पाड़नी है, बुद्धा काटनी है और फिर मुंडी मसानी पुजवनी है। ये आणना जनते आगे ताई ये बेचारे चक्कर काट के दुख पाके और अपना घर में बैठ कर रोने लग जाए। आखिर में जब समाधान नहीं मिलता रोना शुरू कर देते और कहाँ करें जाके। और इस भगवान की शरण में कबीर साहब की माते ये दुख तो छू मंत्र हो जाते हैं जब सीधी नीत रखेंगे। पर हम काफी दिन दोगले चाला है, कदे माता भी नाराज हो जा, कदे क्या हो गया फलानी जगह भी माथा टेक आवांगे महाराज जी ने भी मान लेंगे। नो यो को नाराजी नो को फिर तो तुम काल में फंस के प्रसन्न हो। जिन्हों ये बात सुन लेंगे ना 7 दिन का सत्संग उनका सब बेड़ा पार, वो इस काल के जाल में फिर आ नहीं सकते। और पूरा विश्वास रखो अपने बंदी छोड़ कबीर भगवान पे। नाम लेने के बाद अगर नहीं भी राहत मिल रही है पूरी तो नहीं सोच तो बंदी छोड़ मारोगे जब तेरे और भूखे रखोगे जब तेरे और सुखी रखोगे जब तेरे, फिर यू राजी होगा। फिर देख काल का निठावला वालट ढूंढाई पा लेते। सत्ता साहिब बजो रे भाई ये जग से मैं कहूँ चिताई। सच्चा साहिब सत्य साहिब सतपुरुष पूर्ण परमात्मा, ये नकली भगवान मत बजो। सच्चा साहिब बजो रे भाई। नाम बिना ये सब जग उलझाना, नाम गहे सो संत सुदाना। जो नाम ले लो भगवान आत्मा से, और नाम भी किसका? पूर्ण गुरु का। सत नाम और सार नाम देने वाला संत मिला आपको जब बात बने। सच्चा साहिब सच्चा भगवान सतपुरुष सतपुरुष बजो रे भाई या जग से मैं कहूँ चिताई। धोखे में जीव जन्म गवाई, झूठी लगन लगाए भाई। अब देखो ब्रह्मा विष्णु में इसमें भी साची लगन लगाकर उनकी साधना करते हैं। और कोई तपस्या कर रहा है और कोई अपनी देवी देवताओं पर मंडरिया से करड़ा होकर कोई पितरा में सच्ची लगन लगा रहा है, तो वह झूठी लगन है। आप चेष्टा भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, पर आपने लाभ कति नहीं, तो झूठी लगन लगाई भाई। आत्माएं जो परमात्मा को चाहने वाली बेचारी भ्रम भटक जरूर रही हैं, परंतु रास्ता ठीक ना होने से कहते हैं झूठी लगन लगाई भाई। अब किकर का बीज वो का बबूल का कितना तो उसमें पानी डालो, सा बढ़िया गमला बना दो, उनकी फेंसिंग भी कर दो, बाट बना दो, तोड़ा कोना, वो बड़ा हो जाएगा पर आम को लगे। लगन से उसकी सिंचाई भी की, उसकी हिफाजत भी की, रक्षा भी की, और अंत फल बुरा हुआ। ऐसे ही आप लोग साधना भी कर रहे हो, लेकिन अंत में आप धोखा खाओगे। धोखे में जीव जन्म गंवाई, झूठी लगन लगाए भाई। ऐसा जग से कहूँ समझाई, धर्मदास जीव बोध हो जाई। सजन जीव आवे तुम पासा, जिन देहो सतलो कही बासा। जो भगवान आत्मा होंगी ना तेरे इस बात ने सुनकर जो तू समझाएगा मेरे ज्ञान को, वो तेरे पास आऊंगी भगवान आत्मा, और फिर उनको नाम दे दिए और फिर सतलोक पहुंच जाएंगे। भरम गए सब बहुजल माही, आज राम कोई जानत नाही। पीतल पत्थर पूजन लागे, आदि नाम घट ही त्यागे। ये बेचारे पत्थर पीतल की मूर्ति इन्हें पूजन लागे, नाम बुला दिया काल ने। तीर्थ व्रत करे संसारे, नेम धर्म स्नान सकारे। भेख बनावे विमोत रमाए, फिर घर घर भिक्षा मांगन आए। जग जीवन को दीक्षा दे ही, सतनाम बिन पुरुष द्रोही। देवंदी छोड़ने के गुरु गणे गुरु बन रहे से काल के, और नाम कबीर पंथी, गरीबदासी, गीसा पंथी, दादू पंथी, और नाम काल का दिन सारे। क्योंकि सतनाम और सार नाम जो नहीं देता वो सतपुरुष का दुश्मन है, इन जीवों को पार नहीं होने देगा। और वो बेचारे राजी हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमने नाम ले रखा से, गुरु बना रखा से, बस यही सभी शास्त्र बताते हैं।
अपना कान तलाक देकर सो रहे होंगे बेचारे। नौकर नहीं, जो सतनाम और सारनाम नहीं देता, उस कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं कि वो तो परमात्मा सतपुरुष का दुश्मन संत है। जगजीवन को दीक्षा दे ही, जग के जीवों को नाम देता है। सतनाम बिन पुरुष द्रोही, सतनाम जो नहीं देता तो पुरुष का, सतपुरुष का दुश्मन है। जगजी ज्ञानहीन जो गुरु कहावे, अपन भूला जगत बुलावे। ज्ञानहीन, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो गुरु भी कहलाता है। आप भी डूबेगा, अपने अनुयायियों को भी डुबोएगा। ऐसा ज्ञान चलाया भाई, सतपुरुष की सुध बिसराई। पूर्ण परमात्मा की तो खबर भी खो दी। या दुनिया दोरंगी भाई, जीव गए शरण असुर की जाई। या दुनिया दुरंगी भाई, सच्ची बात बतानी है, मानने को ना। अरे दाड़े लानी आजा चार चंदे लेके, हाँ देखो उड़ा टोल के टोल जाते, फिर मुंह लटका के आ जाना। फर्क तो क्यों नहीं हुआ। एक हमारे पीछे से एक अफवाह चल रही थी और एक छुड़ाने की छोरी से और उड़ीसपुर की ब्याह रखी सारी, वो बेला झाड़ा